रमज़ान के लिए आज हम बनाएंगे 6 ऐसी नई और टेस्टी डेजर्ट रेसिपीज़ जो झटपट से बनकर सिर्फ 30 मिनट में तैयार हो जाती हैं। ये आपके घर में बड़े बच्चों और मेहमानों सभी को बहुत पसंद आएंगी। हमारी पहली रेसिपी है नवाबी सेवियाँ। एक कढ़ाई में हम डालेंगे देसी घी और घी जब हमारा अच्छा गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे सेवियाँ। यहाँ मैं बारीक वाली सेवियाँ ले रही हूँ। हमें इसे भुनना है 3 से 4 मिनट मीडियम हीट पे। आप एक स्पून की हेल्प से इसको ब्रेक कर दें अगर इसका साइज थोड़ा बड़ा है, क्योंकि इस रेसिपी के लिए हमें छोटी छोटी सेवियां चाहिए। आप इसको कभी भी हाई हीट पे नहीं भुने, वरना ये बहुत जल्दी जल सकती हैं। तो यहाँ देखिए 4 मिनट बाद इनमें अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है और इसमें से खुशबू भी आने लगी है। तो ये सेवियां हमारी भुन के बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी, उसी के साथ मिल्क पाउडर और पिस्ता। आप इस सबको अब अच्छे से मिक्स करें। तो मुझे इस डेजर्ट में ये जो सेवियां हैं इसका क्रंची टेक्सचर पसंद है, जो बाइट है वो पसंद है। आप चाहें तो इस पॉइंट पे थोड़ा टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सॉफ्ट पसंद है तो आप इसमें 3 से 4 टेबलस्पून दूध के डाल सकते हैं। तो बस अब हम इसे 1 से 2 मिनट तक और भुनेंगे। तो ये हमारी सेवियां अब बन के बिल्कुल तैयार हैं। अब जिस भी ग्लास में आपको ये डेजर्ट सेट करना है आप उसमें डालें सेवियों की एक लेयर। बहुत ज़्यादा भी मोटी नहीं करें और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं। अब एक स्पून की या कटोरी की हेल्प से, मडलर की हेल्प से आप इसको सेट करें। और जब तक ये सेट हो रही हैं हम बनाएंगे कस्टर्ड पुडिंग। उसके लिए एक बोल में डालें कस्टर्ड पाउडर। ये मैं वेनिला फ्लेवर ले रही हूँ। उसी के साथ कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप सिर्फ कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं, और अगर कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो सिर्फ कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं। अब मैंने डाला है मिल्क पाउडर और ठंडा दूध। गर्म दूध नहीं डालें इसमें, वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो जो कस्टर्ड पाउडर है वो बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड करेगा इसमें, कॉर्नफ्लावर थिकनेस देगा, और जो मिल्क पाउडर है वो इस पुडिंग में बहुत अच्छी क्रीमीनेस देगा। तो अब आप इन चारों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिलाएं। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। आप देखें ये जो स्लरी है बिल्कुल स्मूथ हो गई है। अगर आपकी इसमें गुठलियां भी रह जाएं तो घबराएं नहीं, जब हम इसे कुक करेंगे तो वो सब डिसॉल्व हो जाएंगी। अब एक पैन में हम डालेंगे दूध और दूध को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। यहाँ दूध हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हमारी स्लरी जो हमने प्रिपेयर की थी। उससे पहले आप स्पून से अच्छे से मिक्स करें, क्योंकि कई बार कस्टर्ड नीचे रह जाता है। और ये डालते वक्त आप ध्यान रखें, आप स्पैचुला से दूध को स्टर जरूर करते रहें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसमें गुठलियां पड़ सकती हैं। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ये स्लरी ऐड करते वक्त गैस की फ्लेम को आप लो रखें। अगर आप बहुत हाई रखेंगे तो भी इसमें गुठलियां पड़ सकती हैं। तो अब हम इसे मीडियम हीट पे कुक करेंगे 3 से 4 मिनट। आप देखिए ये अभी टेक्सचर पतला है, बट जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा ये पुडिंग आपकी थिक होती जाएगी। यहाँ आप देखें ये हमारा जो अब कस्टर्ड पुडिंग है गाढ़ा हो गया है। तो ये टेक्सचर बहुत बढ़िया है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसी के साथ मैंने डाला है इलायची पाउडर और हम इसको फिर से 3 से 4 मिनट पकाएंगे ताकि जो शुगर है वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाए। अगर आप चाहते हैं आपकी पुडिंग थोड़ी ज़्यादा थिक हो तो आप कस्टर्ड पाउडर या कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। अगर अब मैं आपको दिखाऊं, आप देखिए ये बिल्कुल बढ़िया लग रहा है, और जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये थोड़ा और गाढ़ा होगा। तो ये अब हमारा बन के रेडी है। इसको अब हम डालेंगे हमारे ग्लास के अंदर। ऊपर का आप थोड़ा हिस्सा छोड़े, क्योंकि एक और लेयर हम सेवियां की लगाएंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। इसको अब आप गार्निश करें थोड़े से पिस्ता या बादाम के साथ, और इसको आप रेफ्रिजरेट होने दें 1 से 1.5 घंटा।
सबसे पहले एक कटोरी में हम लेंगे राइस और इसको हम पानी से धोएंगे 2 से 3 बार, ताकि इसके अंदर अगर कुछ गंदगी है वो निकल जाए। तो आप इसको हल्के हाथ से वॉश करें। या 3 बार वॉश करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी फ्रेश पानी और हम इसको 30 मिनट्स तक सोक करेंगे। आप देखें सोक करने के बाद जो हमारे चावल हैं वो फूल के बड़े हो गए हैं। तो इसको अब हम रख देंगे साइड में। एक पैन में हम डालेंगे दूध। यहाँ मैं फुल फैट मिल्क ले रही हूँ और इसको अब हम गैस पे पकाएंगे ताकि इसमें 4 से 5 अच्छे बॉयल्स आए। हमें इसे रिड्यूस नहीं करना, सिर्फ इसमें बॉयल्स लाने हैं। तो जब तक हमारा दूध उबल रहा है हम तैयार करेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। यहाँ मैंने लिए हैं अल्फांसो मैंगोज। ये अच्छे हमारे पक चुके हैं। आप इसको अच्छे से स्कूप करें और इसी तरह से मैंने 2 आम को स्कूप करके रेडी कर लिया है। हम इसे ग्राइंड करेंगे ताकि एक स्मूथ प्योरे हमारी तैयार हो। यहाँ मैं अल्फांसो मैंगोज ले रही हूँ तो इसमें फाइबर यानी रेशा नहीं होता। तो आप देखें ये बहुत स्मूथ है, बट अगर आपके मैंगोज में रेशा है तो आप उसे छान लें। जो हमारा तीसरा मैंगो है इसके हम काटेंगे छोटे छोटे पीसेस, क्योंकि हम इसको बीच में भी डालेंगे और जब खाएंगे हम इसे तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप इसके छोटे पीसेस काटें। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो आप देखें इस तरह से अगर आप करेंगे बहुत इजीली आपके पीसेस कट के रेडी हो जाएंगे। तो इसको भी अब हम रख देंगे साइड में। यहाँ अगर अब आप देखें दूध में अच्छे हमारे बॉयल्स आ गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारे राइस जिसको हमने सोक करके रखा था। चावल डालने के बाद आप हमेशा ध्यान रखें हमें इसे 2 से 3 मिनट तक लगातार स्टर करना है, वरना चावल के अंदर स्टार्च होती है वो नीचे चिपक जाएगी। चावल आप इस पॉइंट पे देखें बहुत छोटा है, बट 8 से 10 मिनट कुक करने के बाद ये साइज में डबल हो जाएगा। यहाँ मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर। इसमें हम डालेंगे ठंडा ठंडा दूध। आप हमेशा कस्टर्ड को मिक्स करते वक्त ठंडा दूध डालें, वरना अगर आप गर्म डाल देंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो अब आप इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि ये स्मूथ हो। आप देखें ये जो कंसिस्टेंसी है हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ अगर अब हम राइस को देखें, मैं आपको दिखाऊंगी ये अच्छे से कुक हो चुके हैं, इसमें बॉयल्स भी आ गए हैं और दूध हमारा हल्का रिड्यूस भी हुआ है। आप देखें चावल का जो साइज भी है वो डबल होके मोटा हो गया है। तो ये साइन है कि राइस हमारे कुक हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड और हमेशा ध्यान रखें कस्टर्ड डालते वक्त आप लगातार स्टर ज़रूर करें, वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो इसको भी अब हम कुक करेंगे 2 से 3 मिनट। यहाँ आप देखिए मैंने इसे 3 मिनट तक कुक कर लिया है और ये थोड़ा थिक हुआ है। कस्टर्ड इसमें एक बहुत क्रीमी टेक्सचर ऐड करेगा। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी हमेशा आप चावल और कस्टर्ड के कुक होने के बाद ही डालें, वरना चीनी जो है वो कुकिंग प्रोसेस को धीरे कर देता है। तो इसको भी अब आप अच्छे से मिलाएं। चीनी अपना पानी छोड़ेगा, तो चीनी डालने के बाद आप देखेंगे कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली हो जाती है। तो 3 से 4 मिनट तक हम इसे और कुक करेंगे। यहाँ आप देखें इसमें अच्छे बॉयल्स आने लगे हैं। अब इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे काजू, किशमिश, बादाम, चिरौंजी, पिस्ता और उसी के साथ इलायची पाउडर। आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स इसमें डाल सकते हैं और अगर आपको वो नहीं पसंद तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो आप इसको करें अच्छे से मिक्स। अगर मैं आपको इस पॉइंट पे इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊं, आप देखिए ये बहुत ज़्यादा भी गाढ़ी नहीं है, हमें बहुत थिक नहीं करनी, बिकॉज़ ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ी गाढ़ी होगी। तो इसको अब आप निकालें एक बोल के अंदर और क्योंकि हमने इसमें कस्टर्ड डाला है हम इसे 3 से 4 मिनट तक स्टर ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते एक मलाई की लेयर इसके ऊपर फॉर्म हो। तो कंसिस्टेंसी हमें इतनी रखनी है, आप ध्यान रखें ओवर कुक इसे नहीं करें। अब इसको हम कम्प्लीटली ठंडा करेंगे। अब यहाँ हमारा ये जो खीर और कस्टर्ड का हमने मिक्सचर बनाया है ये बिल्कुल ठंडा हो गया है और आप अगर कंसिस्टेंसी भी देखें बहुत क्रीमी और गाढ़ी है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा मैंगो पल्प।
और उसी के साथ मैंगोज आधे मैं अभी डाल रही हूँ, आधे गार्निशिंग के बाद डालूंगी। आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। तो अब अगर आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। इसको अब हम सर्व करेंगे। तो आप इसे एक बोल में डालें और उसके बाद हम इसको गार्निश करेंगे थोड़े से मैंगोज, पिस्ता और ड्राई फ्रूट्स के साथ। ये बहुत ही डिलिशियस मैंगो खीर बनती है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर ये आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे चीनी, उसी के साथ पानी और सैफरन स्ट्रैंड्स। सैफरन कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे अब हमें 3 से 4 मिनट तक पकाना है ताकि चीनी कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए। हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ इतना पकाना है ताकि हनी जैसी चिपचिपी इसकी कंसिस्टेंसी हो। तो आप देखें 4 मिनट बाद केसर ने अपना बहुत प्यारा कलर रिलीज़ किया है। इसको अब अगर आप इस पॉइंट पे हाथ लगाएंगे तो ये हनी जैसा स्टिकी है। तो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल अब परफेक्ट है। यहाँ दूसरी कढ़ाई में हम डालेंगे दूध। आप लो फैट या फुल फैट कोई भी दूध ले सकते हैं। उसी के साथ यहाँ मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर। अब उसी मिल्क में से थोड़ा सा मिल्क मैं कॉर्नफ्लावर में डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर की जगह कस्टर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। हमेशा आप ध्यान रखें कॉर्नफ्लावर में या कस्टर्ड में जब भी आप दूध मिलाएं, रूम टेम्परेचर या ठंडा दूध मिलाएं। अगर गर्म मिलाएंगे तो उसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो इसको अब आप साइड में रखें। यहाँ अब दूध में मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर, उसी के साथ चीनी। अब यहाँ हम डालेंगे फ्रेश क्रीम या मलाई, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं। इससे बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आएगा। तो बस अभी हमें इसे 3 से 4 मिनट तक पकाना है ताकि इसमें अच्छे बॉयल्स आएँ। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना, रबड़ी नहीं बनानी, सिर्फ इसमें अच्छे बॉयल्स लाने हैं। तो आप देखिए 3 से 4 मिनट बाद इसमें अच्छे बॉयल्स आए हैं। आप साइड्स की मलाई को भी स्क्रैप करते रहें। और इस पॉइंट पे अब हम डालेंगे इसमें हमारे कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर। तो कॉर्नफ्लावर को आप स्पून से हमेशा स्टर करें, वरना वो नीचे चिपका रह जाता है। एक आप चीज़ ध्यान रखें, जब भी आप कॉर्नफ्लावर को गर्म दूध में डालें, आप लगातार स्टर ज़रूर करते रहें। अगर आप बिना स्टर किए हुए डालेंगे तो उसमें गुठलियाँ पड़ सकती हैं। तो जैसे ही आप कॉर्नफ्लावर डालेंगे, आप देखेंगे जो टेक्सचर है वो आपका थिक होने लगेगा, रबड़ी जैसा गाढ़ा होने लगेगा। तो बस अभी हमें इसे सिर्फ 2 मिनट और पकाना है। ओवर कुक हम इसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं, मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। अब 2 मिनट के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए ये टेक्सचर हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। ये बिल्कुल रबड़ी जैसा इस टाइम पे लग रहा है। तो यहाँ इस रेसिपी के लिए मैं ले रही हूँ टोस्ट। ये रेगुलर टोस्ट हैं जो हम चाय के साथ पीते हैं। इसको अब हम असेंबल करेंगे। यहाँ मैंने ली है एक डिश जो थोड़ी डीप है और अब आप एक एक लेयर करके इसको असेंबल करना शुरू करें। ये जो शुगर सिरप हमने बनाया था ये हम इस पे डालेंगे। आप ध्यान रखें शुगर सिरप आपका गर्म हो ताकि जो टोस्ट है वो इसको सोक करे और सॉफ्ट हो जाए। तो इसको इवनली अब आप स्प्रेड करें और इसमें अब हम डालेंगे हमारी रबड़ी। तो जो हमने रबड़ी तैयार की है आप उसकी भी एक लेयर इस पे लगाएं। ये बहुत ही मज़ेदार डेज़र्ट बनता है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर ये आपके घर में सबको पसंद आएगा और आप जब इसको खाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ये टोस्ट खा रहे हैं। तो आप देखें मैंने इसे इवनली स्प्रेड कर लिया है। उसी तरह से हम लगाएंगे एक और लेयर टोस्ट की और सेम हम गरम गरम शुगर सिरप इसमें डालेंगे। इस पे भी हम उसी तरह से फाइनली एक और रबड़ी की लेयर लगाएंगे। आप चाहें तो सिर्फ 2 लेयर का भी बना सकते हैं, बट मैं आज 3 का बना रही हूँ। दिखने में बड़ा अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। जो साइड में है मैं उसमें भी टोस्ट रख रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं।
तो इसके ऊपर भी अब आप डालें सिरप और अब हम एक फाइनल लेयर हम हमारी रबड़ी की लगाएंगे। आप चाहें तो हर एक लेयर के बीच में भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, बट मैं सिर्फ ऊपर गार्निश करते वक्त ड्राई फ्रूट्स को डालूंगी। तो अब आप इसमें डालें पिस्ता, काजू या बादाम, जो भी आपको पसंद है। यहाँ मैंने डाले हैं पिस्ता और बादाम और इसको अब हमें ठंडा करना है 2 घंटे तक। आप इसे रेफ्रिजरेटर में रखें। आप चाहें तो इसे पूरे 1 दिन भी रेफ्रिजरेटर में बना के रख सकते हैं और जब आपके घर मेहमान आए उस टाइम आप निकाल के ये सर्व कर सकते हैं। तो आप देखिए मैंने इसे पूरे 2 घंटे तक अच्छे से रेफ्रिजरेट किया है। जो बाकी की रबड़ी बची थी मैंने वो भी साइड्स में डाल दी। इसका अब आप नाइफ़ की हेल्प से काटें और इसको निकालें। ये बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट हो गया है क्योंकि हमने इसमें शुगर सिरप डाला था, तो जो टोस्ट है वो बिल्कुल केक टाइप उसका स्ट्रक्चर आया है। रबड़ी की मिठास बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी और घी जब हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे सेवियाँ। ये अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने बारीक वाली सेवियाँ ली हैं, इससे टेक्सचर बहुत स्मूथ और क्रीमी आएगा। अगर आपके पास मोटी वाली है, ये नहीं है, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो हमें इसे भुनना है 2 से 3 मिनट। ये बहुत जल्दी भुन के तैयार हो जाती हैं। आप इसे मीडियम या लो हीट पे ही पकाएं। आप देखें इसमें हल्का गोल्डन कलर आ गया है, तो ये अब हमारी अच्छे से भुन गई हैं। इसे अब हम ट्रांसफ़र करेंगे एक बोल के अंदर। अब उसी पैन में हम डालेंगे दूध। यहाँ मैं 1 लीटर दूध ले रही हूँ और हमें दूध को उबालना है। इसको रिड्यूस नहीं करना, काढ़ना नहीं है, सिर्फ इतना पकाएंगे ताकि इसमें 3 से 4 अच्छे बॉयल्स आएँ। तो अब जब तक हमारा दूध बॉयल हो रहा है हम मैंगोज़ को तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने लिए हैं 2 मैंगोज़। ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक गए हैं। पके हुए मैंगोज़ हमारे बहुत मीठे होंगे, जो हमें इस रेसिपी के लिए चाहिए। तो अब हम इनके छोटे छोटे पीसेस करेंगे। ये जो फाड़ियाँ हैं उनको हम पीसेस में काट के रेडी करेंगे और जो गुठली होती है उसके साइड्स का हम पल्प बनाएंगे। तो आप देखें ये हम रेसिपी के अंदर डालेंगे जो आप खाएंगे, और वो है पल्प बनाने के लिए। तो ये दोनों मैंगोज़ हमारे तैयार हैं। यहाँ रफली चॉप्ड मैंगोज़ को हम प्योरे करेंगे। अगर आपके आम मीठे नहीं हैं तो आप इस पॉइंट पे उसमें चीनी डाल सकते हैं। तो आप देखें ये इसकी स्मूथ कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ अगर अब हम दूध को देखें तो ये अच्छे से बॉईल हो चुका है। इसके अंदर अब हम डालेंगे हमारी रोस्टेड सेवियाँ। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। अब हमें इसे कुक करना है 3 से 4 मिनट। जी हाँ, ये पतली वाली सेवियाँ बहुत जल्दी कुक हो जाती हैं। साइड में जो मलाई है आप वो भी स्क्रैप करें। आप देखें यहाँ पे हल्के बॉयल्स आने लगे हैं और ये सेवियाँ ऊपर फ्लोट होने लगी हैं। इसका मतलब ये परफेक्टली कुक हो चुकी हैं। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये गाढ़ी होगी। तो इसमें अब हमने डाली है चीनी। चीनी की क्वांटिटी इस पे भी डिपेंड करती है कि आपके आम कितने मीठे या खट्टे हैं। तो इसको बस हम 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। अब यहाँ पे मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर और इसके अंदर हम डालेंगे ठंडा ठंडा दूध। कस्टर्ड पाउडर में हमेशा ठंडा दूध या ठंडा पानी डालें। अगर आप गरम डालेंगे तो उसमें लम्स पड़ जाएंगे। बस अब आप इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि एक स्मूथ कंसिस्टेंसी इसकी तैयार हो। तो ये बिल्कुल हमें परफेक्ट लग रही है। अब यहाँ अगर अब हम अपनी सेवियों को देखें, ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना। आप बस अब कस्टर्ड को डालें और लगातार स्टर करें। कस्टर्ड डालते वक्त आप हमेशा ध्यान करें उसको छोड़े नहीं, वरना अगेन इसमें लम्स पड़ जाएंगे। बस अभी हमें कुक करना है 2 से 3 मिनट। और कस्टर्ड हमने इसलिए डाला है क्योंकि इससे ये बहुत गाढ़ी होगी। अगर आप देखें इमीडिएटली कंसिस्टेंसी इसकी थिक हो गई है। और सेकेंडली ये एक बहुत क्रीमी टेक्सचर भी ऐड करेगा हमारे इस डेजर्ट में। तो बस इसको अब हम 2 मिनट तक और पकाएंगे। यहाँ अगर अब आप देखें ये गाढ़ा हो गया है। हम इसे ओवर कुक नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद भी, जैसे मैंने आपको कहा, ये गाढ़ा होगा।
अब हम इसमें डालेंगे पिस्ता, चिरौंजी, किशमिश, बादाम और उसी के साथ इलायची पाउडर। ये सबको अब आप अच्छे से मिक्स करें और बस 1 से 2 मिनट हम इसे और पकाएंगे। तो इसको अब मैं इमिडिएटली ट्रांसफ़र करूंगी एक बोल के अंदर ताकि ये हमारा जल्दी से ठंडा हो जाए। फिर हम इसमें डालेंगे हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। अगर आप देखें इस पॉइंट पे ये थोड़ा सा पतला है, पर जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा ये और गाढ़ा होता जाएगा। आप 5 मिनट तक इसको लगातार स्टर ज़रूर करें क्योंकि हम नहीं चाहते इसके ऊपर मलाई जमे। अब आप देखिए इसको मैंने कम्प्लीटली ठंडा कर लिया है। इसका टेक्सचर भी बहुत थिक और क्रीमी लग रहा है। अब मैं इसमें डालूंगी मैंगो पल्प। आप ये हमेशा बिल्कुल ठंडा करके डालें वरना आपका दूध फट सकता है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे कुछ चॉप्ड मैंगोज और बाकी के हम गार्निश करेंगे। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें तो ये बहुत ही डिलिशियस और क्रीमी बनके तैयार होगा। यहाँ अगर अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊं, आप देखें ये बहुत ही थिक है। अब हम इसको असेंबल करेंगे। तो एक सर्विंग ग्लास के अंदर आप इसको डालें और इसके बाद अब हम डालेंगे थोड़े से चॉप्ड मैंगोज और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं दिखने में। सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे दूध और दूध को हमें पकाना है 3 से 4 मिनट तक ताकि इसमें अच्छे 2-3 बॉयल्स आएं। जब तक हमारा दूध उबल रहा है हम तैयार करेंगे हमारा कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ एक बोल में आप डालें कस्टर्ड पाउडर और उसी के साथ ठंडा ठंडा दूध। आप हमेशा कस्टर्ड में ठंडा या रूम टेम्परेचर दूध डालें। अगर आप गर्म डाल देंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो इसको अब आप अच्छे से मिक्स करें। आप देखें ये अब बिल्कुल हमारा स्मूथ होके रेडी है। इसको अब हम डालेंगे हमारे बॉइल्ड मिल्क के अंदर। आप इसको लगातार स्टर ज़रूर करें जब कस्टर्ड डालें। अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसके अंदर लम्प्स पड़ सकते हैं। अभी हमें इसे कुक करना है 3 से 4 मिनट। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। आप देखें 4 मिनट बाद ये हल्का गाढ़ा हुआ है। हमें इसे कस्टर्ड की तरह बहुत थिक भी नहीं बनाना, थोड़ा पतला रखना है। अब मैंने डाली है चीनी और इलायची पाउडर और इसको भी अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अब मैं इसे पकाऊंगी 3 से 4 मिनट और। अब अगर आप देखें ये जो कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसको अब हम निकाल देंगे एक बोल में और अब मैं इसे कम्प्लीटली ठंडा करूंगी। मैं एक टिप दूंगी, जब भी आप कस्टर्ड बनाएं इसको 4 से 5 मिनट तक स्टर ज़रूर करते रहें वरना इसके ऊपर एक पतली मलाई की लेयर जम जाती है। तो अब जब तक हमारा ये कस्टर्ड का मिल्क ठंडा हो रहा है हम तैयार करेंगे एक बहुत ही मज़ेदार फिलिंग। तो यहाँ मैंने लिया है मिल्क पाउडर और इसके अंदर अब हम डालेंगे दूध। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इस रेसिपी में घर की पड़ी मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसको अब आप अच्छे से मिक्स करें और इसके अंदर अब मैं डालूंगी थोड़ी सी पिसी हुई चीनी और मैंगो का पल्प। ये मैंने एक मैंगो को मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया था। तो इसको भी अब आप अच्छे से मिक्स करें। तो ये देखें हमारी बहुत ही डिलिशियस फिलिंग बनके भी तैयार है। अब यहाँ मैंने लिया है ब्रेड स्लाइस और इसको एक कुकी कटर की हेल्प से मैं काटूंगी। आप इसकी जगह कटोरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो बची हुई ब्रेड है आप उससे ब्रेड पोहा या फिर उसके ब्रेड क्रम्स भी बना लें। तो देखें ऐसे सर्कुलर हमें इसको काटना है। इसी तरह से मैंने सारे ब्रेड स्लाइसेस को काट के रेडी कर लिया है। अब यहाँ हम डालेंगे हमारी मैंगो की डिलिशियस फिलिंग और इसको अब हम इवनली स्प्रेड करेंगे। अगर थोड़ी सी बाहर भी आ जाए तो कोई बात नहीं। और इसके ऊपर अब आप डाल सकते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट या आप मैंगो भी छोटे छोटे चॉप करके डाल सकते हैं। मैंने यहाँ डाला है पिस्ता और इसको अब हम कवर करेंगे दूसरे ब्रेड स्लाइस से। तो इसी तरह से अब सारे ब्रेड का ये सैंडविच बना के आप रेडी करें। अब यहाँ अगर अब हम हमारे कस्टर्ड मिल्क को देखें ये कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है। इसके अंदर अब मैं डालूंगी मैंगो पल्प। ये अगेन मैंने एक आम को अच्छे से पीस लिया था।
आप हमेशा मैंगो पल्प कस्टर्ड में तभी डालें जब आपका कस्टर्ड कम्प्लीटली ठंडा हो गया हो। अगर आप गर्म में डाल देंगे तो कस्टर्ड कर्डल हो सकता है। तो इसको अब आप अच्छे से मिक्स करें। आप देखें इसका बहुत ही मज़ेदार कलर आया है। ये मुझे इसी तरह भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ये थोड़ी थिक है। अब हम असेंबल करेंगे हमारे इस डेज़र्ट को। तो आप जो भी सर्विंग प्लेट में इसको सर्व करना चाहते हैं उसमें इसको डालें और इसके ऊपर से अब हम डालेंगे जो हमने मैंगो कस्टर्ड मिल्क प्रिपेयर किया था। आपको ध्यान रखना है इस मिल्क की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं हो, वरना ब्रेड उसको अच्छे से सोक नहीं कर पाएगी। तो इसको अब आप अच्छे से डालें। अब हम इसमें डालेंगे चॉप्ड मैंगोज। ये दिखने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। उसी के साथ थोड़े से पिस्ता बादाम जो भी आपको पसंद है आप इसमें डालें। तो आपकी इंस्टेंट मैंगो रसमलाई बनके तैयार है। सबसे पहले एक मिक्सर ग्राइंडर में हम डालेंगे चावल। इसको मैंने आधे घंटे तक पानी में सोक कर लिया था। उसी के साथ काजू, बादाम और पिस्ता, मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को भी आधे घंटे के लिए पानी में सोक किया था। अब आप इसमें डालें पानी और इसका हमें एक कोर्स यानी कि दरदरा टेक्सचर बनाना है। तो उस हिसाब से आप इसे पीसें। तो आप देखिए मैंने इसे बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं किया है। अगर मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाऊं, ये थोड़ा दरदरा है। तो यहाँ अब एक कढ़ाई में हम डालेंगे दूध। आप लो फैट या फुल फैट कोई भी दूध ले सकते हैं। और दूध डालने के बाद हमें इसे पकाना है ताकि इसमें 2 से 3 अच्छे बॉयल्स आएँ। हमें दूध को रिड्यूस नहीं करना, सिर्फ 2 से 3 हमें इसमें बॉयल्स लाने हैं। आप देखें दूध हमारा अच्छे से उबल चुका है। जो साइड में मलाई लगी है आप उसको स्क्रैप कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारे नट्स और चावल का मिक्सचर और उसी के साथ मैं इसमें डालूंगी कुछ केसर के स्ट्रैंड्स। अब आप इसको अच्छे से मिक्स करें और हमें इसे पकाना है 5 से 6 मिनट तक मीडियम हीट पे। आप ध्यान रखें इस पॉइंट पे हमने चावल और बादाम डाले हैं, तो आप इसको स्टर ज़रूर करें वरना ये नीचे चिपक सकता है। तो आप देखें अब ये पक चुका है। अगर मैं आपको थोड़ा टेक्सचर भी दिखाऊं तो चावल इस पॉइंट पे आपके फूल गए हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें डालेंगे मिठास के लिए चीनी और उसी के साथ स्वीटेंड कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क बहुत ही क्रीमी टेक्सचर देगा। आप ध्यान रखें कभी भी चीनी या कंडेंस मिल्क को चावल के साथ नहीं डालें, हमेशा चावल पकाने के बाद डालें। अगर आप पहले डाल देंगे तो चावल कुक होने में बहुत सारा टाइम लेगा। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप सिर्फ चीनी भी डाल सकते हैं। तो इस सबको अब आप अच्छे से मिक्स करें। अब मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई इलायची, उसी के साथ बादाम और पिस्ता। आप इनको भी अच्छे से मिलाएं और हम इसे 2 से 3 मिनट तक और कुक करेंगे ताकि जो शुगर है वो आपकी कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए। हमें इसे बहुत थिक और गाढ़ा नहीं करना। तो आप देखें ये अब बन के बिल्कुल रेडी है। इसका टेक्सचर भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसको कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। एक बड़े बोल में आप डालें कटे हुए एप्पल्स, ग्रेप्स, बनानास, अनार और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे मैंगोज़। आप अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारी ठंडी ठंडी खीर जो हमने बनाई है। आप इसको पोर करें। ये बहुत ही मज़ेदार लगती है, स्पेशली समर्स में। आप अगर इसको ठंडा करके खाएं तो ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग टेस्ट और मज़ेदार लगेगी। तो इन सबको अब आप अच्छे से मिक्स करें। तो लीजिए बहुत ही मज़ेदार आपकी नई स्टाइल की आज एक खीर रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं समर स्पेशल कोई रेसिपी मैं आपके लिए बनाऊं तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं।
मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको सबसे पहले एक नोटिफिकेशन मिले।